राधा वल्लभ शेरवंश। आज की इस वीडियो में हम परिक्रमा के विषय में जानेंगे। हमारे हिंदू सनातन धर्म में जो हमारे प्रमुख 5 देव बताए गए हैं, उनकी परिक्रमा के विधान भी अलग अलग हैं। सभी देवों की जो परिक्रमा की संख्या है वह अलग अलग है। जैसे कि भगवान विष्णु की जो परिक्रमा होती है वो हमें 4 लगानी चाहिए। शिव शंकर भोलेनाथ की आधी परिक्रमा लगाई जाती है। माँ भगवती आदि जगदम्बा की 1 परिक्रमा लगाई जाती है। सूर्य देव की 7 परिक्रमा लगाई जाती है और भगवान गणेश की 3 परिक्रमा लगाई जाती है। इस तरह से हमारे शास्त्रों में विधान बताया गया है। पर यदि हम किसी भी मंदिर में जाते हैं और उस देवता की उतनी परिक्रमा जितनी शास्त्रों में बताया गया है उतनी यदि हम नहीं लगा पाते हैं और यदि 1 परिक्रमा लगाकर ही हम वापस आना चाहते हैं तो इससे हमारे सारे पुण्य नष्ट होते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आपके पास समय नहीं है परिक्रमा लगाने का तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ मंदिर जाइए और प्रणाम कर कर ही वापस आ जाइए। इससे भी आपकी कोई हानि नहीं होगी। पर यदि आप परिक्रमा लगा रहे हैं तो जो शास्त्रीय नियम अनुसार संख्या बताई गई है उतनी परिक्रमा हमें अवश्य ही लगानी चाहिए। यानी कि मान लीजिए आप अगर विष्णु भगवान के मंदिर में जाते हैं तो विष्णु भगवान की 4 परिक्रमा लगाने का विधान बताया गया है। इसलिए यदि आप परिक्रमा लगा रहे हैं तो आपको 4 परिक्रमा ही लगानी चाहिए, अन्यथा या फिर आप परिक्रमा लगाएं ही ना, ऐसे ही प्रणाम करके वापस आ जाए। क्योंकि गलत तरीके से परिक्रमा लगाने से हमारी ही हानि होती है, हमारे ही पुण्य नष्ट होते हैं। इसके अलावा हमने संतों के श्रीमुख से एक और सुंदर उपाय सुना है, वह यह है कि यदि आप मंदिर जाते हैं और किसी भी कारणवश यदि आप परिक्रमा करने में असमर्थ हैं तो आप मानसिक परिक्रमा भी लगा सकते हैं। यानी कि यदि आप विष्णु भगवान के मंदिर में गए हैं और उन्हें मानसिक परिक्रमा लगा रहे हैं तो एक ही स्थान पर खड़े होकर आप 4 बार घूम सकते हैं। इसे मानसिक परिक्रमा कहते हैं। तो इस तरह से आप मानसिक परिक्रमा भी लगा सकते हैं और इससे भी आपको यथार्थ परिक्रमा के समतुल्य ही फल प्राप्त होगा। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी, तो अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे।